एक अंधेरी रात, एक छोटा सा गांव और दो मित्र विक्रम और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ अपने बचपन की यादों को याद कर रहे थे। राहुल ने कहा, विक्रम, याद है बचपन में हम एक साथ हमेशा रात को छुपन छुपाई खेलते थे? विक्रम मुस्कुराया और कहा, हाँ, याद है। वह रात हमारे लिए खास थी। लेकिन क्या तुम्हें याद है, एक रात हमारे खेलने के दौरान हमने एक पुराने हवेली के पास एक विचित्र आवाज सुनी थी। राहुल थोड़ा डर कर बोला, हाँ, मुझे याद है। वह आवाज इतनी भयानक थी कि हमने तुरंत वहाँ से भागकर घर चले आए थे। हाँ, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम सोच रहे हो कि हम वापस जाकर उस हवेली को देखें? राहुल ने थोड़ा डर कर कहा, शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। शायद हमें वहाँ कुछ नया मिल जाए। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वह उसी रात हवेली की तरफ जाएंगे। वे रात के अंधेरे में चल पड़े और हवेली तक पहुंच गए। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्हें एक विचित्र माहौल महसूस हुआ। हवेली पुरानी थी और कुछ चीजें बिखर गई थीं। राहुल ने डर से पूछा, विक्रम, क्या हमें यहीं रहना चाहिए? विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, हमें यहीं रहना चाहिए। शायद हमें यहीं कुछ राज खोजना चाहिए। वे हवेली के अंदर घूमते हुए एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। विक्रम ने उस किताब को उठाया और कहा, ये देखो राहुल, शायद इसमें कोई राज छुपा हुआ हो। दोनों दोस्त ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, इस हवेली में एक समय एक राजा की थी। उस राजा ने यहाँ अपने सबसे कीमती सामान को छुपा दिया था। उस सामान की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम और विश्वास का अमृत भी था। दोनों दोस्त शौक में थे। विक्रम ने कहा, राहुल, शायद हमारा मकसद पूरा हो गया है। शायद राज यहीं छुपा हुआ है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ विक्रम, ये राज हमारे लिए खास है। हमने इस राज को ढूंढ लिया। वे दोनों हवेली से बाहर निकलकर घर की ओर चल दिए, अपने मन में राज के साथ खुशी का एहसास लेकर। और उस रात को उनके दिल में एक नया विश्वास और प्रेम की उम्मीद जगी। और जैसे ही वे घर लौटते हैं, उनके मन में रहस्यमयी रात के अनुभव की यादें बसी रहती हैं। दोस्तों ने एक दूसरे के साथ वह क्षण साझा किया जब उन्होंने राज को खोजा और उसे समझा। उनका साथ देकर वे एक नए आध्यात्मिक सफर पर निकले, जिसमें उन्हें अपने आत्मा के गहरे और रहस्यमयी कोनों का खोजने का मौका मिला। रहस्यमयी रात की अनुभूतियों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। वे समझ गए कि असली खुशी और संतुष्टि उन्हें अपने आत्मा के भीतर मिल सकती है। और राजनीति और समाज के दबावों से बाहर जाकर उन्होंने अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार उन्होंने रहस्यमयी रात के अनुभव से अपनी आत्मा की खोज में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया और अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। यही है रहस्यमयी रात की कहानी, जो हमें यह बताती है कि असली खुशी और संतोष आत्मा के आंतरिक शांति में है।